दोस्तों अगर बात 2021 की जाए तो इसे टेक्नोलॉजी से भरपूर जमाना कहा जाता है, जहां पर सोशल मीडिया की मदद से हम ऐसी अनोखी और स्पीचलेस चीजें देख सकते हैं जो हमारे लिए एक नई चीज होती है। और इसे देखने के बाद हम ये समझने लग जाते हैं कि हमने हर अनोखी चीज देख रखी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि दोस्तों जिस तरह हमने आपको पहले ही बताया कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस ज़माने में होने वाले अजीबोगरीब वाक़यात अगर हम लाइव ना भी देख सकें तो वो चीज़ें हमें अपने घर में सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है। और अब आप ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि ये अनोखी चीज़ दुनिया के सबसे अनोखी चीज़ होगी, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया की मदद से अब आप हर सेकंड में एक से एक नई अनोखी चीज़ देख सकते हैं। जिस तरह आज की इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आप तक दुनिया में हुई कुछ अनोखी चीज़ें पहुंचाई जाएं, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये अनोखे वाक़यात आपको हैरान कर जाएंगे। तो आइए वक्त ना ज़ाया करते हुए वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों अगर बात फर्नीचर की जाए तो आपको भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि फर्नीचर हमेशा से ही मुख्तलिफ अक़साम की दरख्तों की लकड़ियों को काट कर ही बनाया जाता है, फिर चाहे टेबल हो, कुर्सी हो या एक बेड हो। लेकिन तब क्या हो जब आपको हम बताएं कि इंग्लैंड का मुकीम एक शख्स जो अपनी महारत से फर्नीचर को लकड़ियां काट काट कर नहीं बल्कि बिल्कुल जिंदा दरख्त की ग्रो करती हुई टहनियों से बना डालता है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड में रहने वाला ये शख्स लोगों की फरमाइश के मुताबिक फर्नीचर को दरख्त की टहनियों को उसी हिसाब से शक्ल में डालता हुआ बना देता है। मतलब कि अगर इसे कुर्सी बनानी हो तो ये शख्स छोटे से दरख्त की इन टहनियों को एक कुर्सी की शक्ल दे देता है, ताकि कुछ अर्से बाद ये टहनियाँ बड़ी होकर एक बिल्कुल कुर्सी की शक्ल ले ले। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों 2.5 एकड़ में बनाया गया ये फार्म और इस फार्म में बनाया जाने वाला यह फर्नीचर साल में सिर्फ एक बार ही तैयार हो पाता है, फिर चाहे कुर्सी हो, टेबल हो या एक छोटा सा लैंप ही क्यों ना हो। और प्यारे दोस्तों इसकी सबसे हैरानकुन बात यह भी है कि शख्स के पास इसकी कमाल की महारत के बलबूते 2030 तक ऑर्डर और एडवांस पेमेंट भी आ चुकी है। तो आइए इससे अगली वीडियो में हम आपको एक ऐसी अनोखी चीज़ दिखाते हैं जो वाकई में आपके लिए सबसे ज़्यादा अनोखी चीज़ होने वाली है। आपको इस वक्त स्क्रीन पर पहाड़ों से नीचे गिरता पानी दिखाई दे रहा होगा और आप ये भी सोचेंगे कि आखिर पानी का रंग ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों हम आपको इसके पीछे की कहानी भी बता देते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वाटरफॉल यानी कि पहाड़ों से पानी गिरता तो देखा होगा। और दोस्तों अब आप जो स्क्रीन पर वाटरफॉल देख रहे हैं ये दरअसल पानी में मौजूद रेत है, तभी तो इसका पानी सफ़ेद नहीं बल्कि मिट्टी जैसा है, जिसे हम सैंडफॉल भी कह लें तो वो भी गलत नहीं माना जाएगा। सऊदी अरब के शहर रियाद में रिकॉर्ड की गई ये मनाजिर जब सोशल मीडिया की जीनत बने तो पहले पैर सभी लोगों ने इसे फेक समझा, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल हकीकत पर मबनी निकली। दोस्तों दरअसल इस सैंडफॉल की एक बड़ी वजह बहुत ज़्यादा बारिश का भी होना होता है, जिस वजह से रेत वाली जगह पर रेत पानी में मिक्स होकर कुछ इस तरह की शक्ल ले लेती है। तो इसकी एक और वजह यह भी है कि आंधी वाले दिनों में रेत पहाड़ों के किनारों के साथ जब ज़्यादा मकदार में इकट्ठी हो जाती है तब ये मनाजिर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अब इस वक्त इस सब की सैकड़ों वीडियोस आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी। दोस्तों आपने अपने घरों में बल्ब्स जिसकी वाट्स की अगर बात की जाए तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 50, 100 या फिर 200 वाट के बल्ब देखे होंगे, जिसकी रोशनी भी वाट के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन तब क्या हो जब हम आपको बताएं कि एक ऐसा शख्स भी है जिसने 20,000 वाट का बल्ब बना डाला। जी हाँ दोस्तों ऐसा बिल्कुल है, जिसकी रोशनी आपकी आंखों को नुकसान भी पहुँचा सकती है। देखिए कैसे इस बल्ब को जैसे ही ऑन किया जाता है तो इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रात की तारीकी भी दिन में बदलती दिखाई देती है। प्यारे दोस्तों आपने बचपन में पतंग ज़रूर से उड़ाए होंगे और ये भी मुमकिन है कि आपको इस सब का शौक आज भी मौजूद हो। और इसी शौक की बिना पर कुछ अर्सा बाद हर जगह एक ऐसा फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसमें आपको आसमान की बुलंदियों को छूते हुए पतंग ही देखने को मिलते होंगे, फिर चाहे हमारा पाकिस्तान हो या कोई यूरोप कंट्री ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा रिस्की और नुकसानदेह साबित भी हो सकता है। जिस तरह आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं कि काइट फेस्टिवल में आए लोग जब पतंग उड़ा रहे थे तब एक छोटा सा बच्चा इस बड़ी सी पतंग के साथ ही हवा में उड़ जाता है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह थी कि ना तो बच्चे का हाथ छूटा और ना ही कोई नुकसान पहुंचा। तो प्यारे दोस्तों आइए सबसे आखिर पर हम आपको बनाना यानी कि केले के बारे में एक हैरानकुन ट्रिक बताते चलते हैं। वैसे तो केला पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला और फौरी एनर्जी देने वाला फल समझा जाता है, और अगर बात ट्रिक की जाए तो वो ये है
कि जैसे ही केले को छीलकर इसके ऊपर वाले हिस्से में उंगली को अंदर की तरफ रखकर प्रेस किया जाता है तो ये केला 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और दोस्तों ऐसा होना हमेशा ही मुमकिन होता है। अब आपने ये ट्राई ज़रूर से करनी है और ये हमें भी बताना है कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।